एवरीवन, वेलकम टू केक्सो स्टडी। मैं हूँ वीना। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन और ग्राफ्स के बारे में। ठीक है, इसमें हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ है क्या? कोई भी मोशन को डिस्क्राइब करना हो तो हम लाइन ग्राफ्स का यूज़ करते हैं। टू डिस्क्राइब अ मोशन वी यूज़ लाइन ग्राफ्स। एक बार डेफिनेशन देखो ग्राफ की। ग्राफ क्या है? अ ग्राफ इज अ डायग्राम दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज. इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ वन क्वांटिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अनदर। ठीक है, दो क्वांटिटीज के बीच का रिलेशनशिप ये हमें बताता है। कोई भी ग्राफ जो है वो ये समझाता है कैसे एक क्वांटिटी जो है वो दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, जैसे आप मैथ्स में ग्राफ पढ़ते आए हैं, ये एक्स एक्सिस लेते हैं, ये वाई लेते हैं, यहाँ आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स रखते हैं। ठीक है, यहाँ आप मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स लिखते हैं। बनाए होंगे आपने मैथ्स में कि कितने बच्चों के जो हैं वो 90 मार्क्स आए हैं। ये मार्क्स 10 टू, मैं यहाँ डिविजन्स दे दूँ अगर 100 तक, 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 100 मार्क्स तक। यहाँ हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ले लें कि कितने बच्चों के 90 आए हैं, कितने बच्चों के 30 आए हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने ग्राफ मैथ्स में पढ़े होंगे। आज हम ग्राफ पढ़ेंगे साइंस में। मोशन चैप्टर में हम दो तरह के ग्राफ्स की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या दिखाता है? हाउ डिस्टेंस चेंजेस ओवर टाइम। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये क्या हमें बताता है? इट शोज़ हाउ वेलोसिटी चेंजेस ओवर टाइम। ठीक है, इसको अभी एक्सप्लेन करूँगी वन बाय वन। Graphs make it easier to visualize motion, compare objects, and solve problems using slope and areas. सबसे पहले बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहा है ये एक्स एक्सिस है, जो वर्टिकल दिख रहा है वो वाई एक्सिस है। टाइम को हमेशा हम एक्स एक्सिस पर ही लेते हैं। टाइम यहाँ एक्स एक्सिस पे लिखा है ना, नीचे लिखा है टाइम इन सेकेंड्स, यहाँ लिखा है डिस्टेंस इन मीटर। एक्स एक्सिस पे क्यों लेते हैं? एक्स एक्सिस पर हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाता है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाता है। टाइम डिपेंड नहीं है किसी चीज़ पर भी, तो टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए उसे एक्स एक्सिस पर आप शो करोगे। जबकि जो वाई एक्सिस पर है वो डिस्टेंस शो किया जा रहा है। डिस्टेंस जो है वो टाइम पर डिपेंड है कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो डिस्टेंस को हमेशा हम वाई एक्सिस पर ही लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ इन्होंने स्केल को डिफाइन किया कि एक्स एक्सिस पर इन्होंने जो ग्राफ के डिविजन्स होते हैं, ये 1 सेंटीमीटर है ना, तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 10 सेकेंड्स के। हर 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर 10 सेकेंड्स का जो है ये गैप लिया हुआ है। तो 1 सेंटीमीटर किसको डिफाइन करता है? 10 सेकेंड्स को। और यहाँ देखो पहले पे 15, दूसरे पे 30। यहाँ 1 सेंटीमीटर कितने को डिफाइन करता है? 15 मीटर को। अच्छा, आपने जो सबसे पहले तो एक बार डेफिनेशन फिर से रिवाइज करा रही हूँ। आपने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा हुआ है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल द टाइम इंटरवल्स आर, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। कि जब भी कोई व्हीकल या कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, वो मोशन कैसा कहलाता है? यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल भी लिया था हमने यहाँ, जैसे एक व्हीकल हर 1 सेकंड में 6 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। पहले 1 सेकंड में भी 6 मीटर, दूसरे 1 सेकंड में भी 6 मीटर। तो ये एक एग्जाम्पल था यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, अब इसके ग्राफ पे आते हैं। इस ग्राफ में क्या पता लग रहा है आपको बेटा? पहले 10 सेकंड में कितने का डिस्टेंस कवर किया? 15 मीटर। पहले 10 सेकंड में अगर 15 मीटर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ग्राफ में ब्लू कलर से देखो डॉट लगा रखा है। फिर 20 सेकंड्स में 30 मीटर डिस्टेंस कवर किया हुआ है, तो फिर से यहाँ पर ब्लू डॉट दिखा रहे हैं। फिर जब 30 सेकेंड्स टाइम हुआ तो हमने देखा कितना डिस्टेंस कवर हो चुका है? 45 मीटर। ठीक है, पहले 10 सेकेंड में देखा तो 15 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ था। 10 से 20, फिर 10 सेकेंड का गैप आया यहाँ पे, तो इस 10 सेकेंड में 15 और कवर किया, 30 मीटर की रीडिंग आ गई। जब टाइम 30 सेकेंड तक पहुँचा तो 45 मीटर की रीडिंग आ गई, और जब 40 सेकेंड तक डिस्टेंस आया तो 60 मीटर वो डिस्टेंस कवर कर चुका है व्हीकल। फिर 50 सेकेंड्स में 75 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका है। ऐसे ही 60 सेकेंड्स में 90 का, फिर 70 में 105 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया उसने। तो इस तरीके से जब हमें ये ब्लू डॉट्स हमने मार्क कर लिए
हम क्या करेंगे, इस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और हमने देखा कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें कैसा ग्राफ मिलता है बेटा, स्ट्रेट लाइन। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। अब अगर मैं सिंपली आपसे पूछूं कि ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको मैं ए कंसीडर कर रही हूँ। अब मैं पूछूं कि पॉइंट ए पर बताओ स्पीड क्या होगी, तो आप कैसे बोलेंगे मैम, पॉइंट ए पर हम देख लें कितना डिस्टेंस कवर हुआ। ये डिस्टेंस है वाई एक्सिस पर, पॉइंट ए पे देखें तो डिस्टेंस कवर हुआ है 75 मीटर और कितना टाइम में कवर हुआ है, 50 सेकेंड्स में। तो स्पीड को हम वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारा डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, 75 और टाइम है हमारा 50। तो इसको 25 के टेबल से काट दो, 25 टू ज़ा 50, 25 थ्री ज़ा 75, 3/2। इट मीन्स ये हो गया 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी पॉइंट ए पर जो स्पीड आ गई वो आ गई 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या देखा, डिस्टेंस टाइप ग्राफ से हम किसी भी पॉइंट पर स्पीड तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये तो हमारा देखो पॉइंट ए है, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट बी है, और मैं आपसे बोलूं बेटा पॉइंट ए और बी के बीच में मुझे बताओ व्हीकल की स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहले आप ये देखोगे ना कि ए से बी तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ। ए से बी के बीच में व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। बी पर देखा तो हमने 90 मीटर की रीडिंग है, ए पर देखा तो हमने 60 मीटर की रीडिंग है। अगर मैं इसको D1 ले लूँ यहाँ और इसको मैं यहाँ पर D2 ले लूँ और इस टाइम को मैं ले लूँ T1 40 सेकेंड्स को और इस टाइम को मैं ले लूँ T2, तो स्पीड क्या होती है बेटा, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को v से डिनोट कर रही हूँ मैं। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 90 माइनस 60, यानी कि D2 माइनस D1 मेरा क्या हो गया, A से B तक का डिस्टेंस जो हो गया 90 माइनस 60, कितना हुआ ये 30 मीटर डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में। ए पॉइंट पर देखा तो 40 सेकेंड्स था टाइम और बी पॉइंट पर देखा तो 60, तो टाइम हुआ T2 माइनस T1 जो कि आया 60 माइनस 40, कितना 20 सेकेंड्स। अब इसको हम देखेंगे कितना आ गया हमारा स्पीड, 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी स्पीड है ए से बी तक के बीच में जो व्हीकल की स्पीड है। अब ये जो है हमारा स्पीड, इसमें क्या हमने लिखी थी, डी अपॉन टी। डी क्या था, D2 माइनस D1 और टाइम क्या था, T2 माइनस T1। अगर हम मैथ्स की लैंग्वेज में देखें तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये बेटा स्लोप कहलाता है। ये क्या कहलाता है हमारा, D2 माइनस D1 अपॉन T2 माइनस T1, ये स्लोप कहलाता है, ग्राफ का स्लोप है ये, ठीक है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ग्राफ की स्लोप की हेल्प से हमने स्पीड को कैलकुलेट कर लिया। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो आप, स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो, और क्या बता सकते हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देख करके कि नेचर ऑफ मोशन कैसा है। अभी मैं जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी समझा दूंगी उसका ग्राफ कैसा होता है, तो ये दोनों चीज़ें आप बता सकते हो। इसी डायग्राम में देखो बेटा, अगर आपको डिस्टेंस की जगह यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की बात करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात करता है। अगर ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो जाए तो हम इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वही ये अगर ए पॉइंट है और ये अगर बी पॉइंट है और मैं पूछूं वेलोसिटी क्या होगी, तो ये इनिशियल पोजीशन बोल रही हूँ मैं और ये मैं फाइनल पोजीशन बोल रही हूँ, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम एस और ऊपर एरो लगाते हैं। एरो मीन्स क्या है, ये डायरेक्शन की बात है, ठीक है। सिंपल एस मीन्स होता है डिस्टेंस, एस के ऊपर एरो लगा दिया तो डिस्प्लेसमेंट हो गई। डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पोजीशन बी व्हीकल की और इनिशियल पोजीशन ए, क्योंकि हम क्वेश्चन में जो बोल रहे हैं, वैसे तो आप बोलेंगे इनिशियल पोजीशन मैम ये है और फिर इस तरीके से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, नहीं। जो मैं क्वेश्चन में बोल रही हूँ, मैंने अगर इस ग्राफ के साथ एक क्वेश्चन पुटअप कर दिया कि ए और बी ये पोजीशंस भी शो कर दी कि मुझे बताओ ए से बी तक की ए से बी तक के बीच में वेलोसिटी क्या है,
तो ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये फाइनल पोजीशन में कितना डिस्टेंस कवर किया और इनिशियल पोजीशन का माइनस करेंगे हम। तो फाइनल पोजीशन में हम देखें बी पे कितना डिस्टेंस था 105 और ए पे कितना है 60, तो डिस्प्लेसमेंट आएगी 105 माइनस 60 करके कितना आ गया, ये आया हमारा 45। ठीक है, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होगी, ये वेलोसिटी डायरेक्शन की बात करेगी तो ऊपर एरो से दिखाओगे। डिस्प्लेसमेंट हो गई 45 अपॉन टाइम कितना है देखो, बी पोजीशन पे तो 70 सेकेंड और ए पोजीशन पे हमारा 40 सेकेंड, तो ये हो गया 70 माइनस 40, तो ये आया 45 अपॉन 30। इसको आप सॉल्व करो, 5 के टेबल से गया, 5 9 ज़ा 45, 5 6 ज़ा 30, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, ये आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या आ गई वेलोसिटी, 1.5 मीटर पर सेकेंड क्या आई हमारी वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो ये ग्राफ है फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो तो ग्राफ कैसा मिलेगा बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें स्लाइटली कर्व्ड लाइन मिलेगी। इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ स्लाइटली कर्व्ड है ये। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, या तो इक्वल डिस्टेंस कवर करे वो अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, या फिर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे। जैसे पहले 2 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ, अगले 2 सेकंड में भी फिर 2 मीटर और कवर हुआ, अगले 2 सेकंड में हमने देखा तो 5 मीटर डिस्टेंस ज़्यादा कवर हुआ, 4 से 9 पे पहुंच गया, फिर अगले 2 सेकंड में ये 7 मीटर। अनइक्वल डिस्टेंस है ना, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। ये ग्राफ हमें तब मिलेगा जब स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब स्पीड बढ़ेगी तब ये ग्राफ बनेगा। यूनिफॉर्म मोशन व्हेन स्पीड इंक्रीजेज वी कैन सी दिस टाइप ऑफ ग्राफ। ठीक है, आप देखो पहले अगर मैं ए पॉइंट के लिए बोलूँ स्पीड कितनी है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ए पॉइंट के लिए स्पीड कितनी हुई बेटा 2/2, 2 मीटर का डिस्टेंस 2 सेकंड में 1 हो गई। फिर हम बोले बी पॉइंट पर, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर स्पीड कितनी हो गई 4 मीटर का डिस्टेंस 4 सेकंड में, तो ये हो गई फिर से 1 मीटर पर सेकंड। हम बोले पॉइंट सी पर कितनी स्पीड हो गई, तो 9 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ 6 सेकंड में, तो ये आ गया 3 और ये 2, ये आई 1.5 बढ़ गई ना। फिर हम बोले कि अगर 8 सेकंड में कवर किया इसने 16 मीटर का, तो 16/8 2 मीटर पर सेकंड हमारी स्पीड हो गई। फिर अगर हम इस पॉइंट पर देखें, इसको हम ले लें ई पॉइंट, ई पॉइंट पर देखें तो 25 है, ये 25/10, तो 25/10 कितना आएगा ई पॉइंट पर 25/10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 2.5 जो है इस पर हमारी स्पीड आई ई पॉइंट पर। तो इसीलिए ग्राफ कैसा मिला हमें, ग्राफ कैसा देखने को मिला यहाँ स्लाइटली कर्व्ड लाइन। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, लर्न ये करना है इसमें कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्लाइटली कर्व्ड लाइन ग्राफ बनता है। अगर इसमें डायरेक्शन भी गिवन होती तो यही ग्राफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो जाता नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यही हो जाता। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टेशनरी बॉडी हो, अगर रुकी हुई हो, रेस्ट पर हो, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है बेटा पूरा स्टेशनरी बॉडी, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमें ये मिलेगी। इसमें अ स्टेशनरी बॉडी डजेंट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, जितना मर्जी टाइम बढ़ता जाए इसकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट रह रहा है। अब आप ये देखेंगे कि डिस्टेंस मैम यहाँ क्यों लिया हुआ है, यहाँ 0 से क्यों नहीं लिया हुआ, इसलिए नहीं लिया हुआ, मैंने आपको बताया था किसी की भी पोजीशन जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। ठीक है, एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिससे हम किसी की भी क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं। कि मान लो आपका जो स्कूल है उसके लिए आप अगर अपने घर को या किसी रेलवे स्टेशन को, घर को या किसी रेलवे स्टेशन को रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं तो स्कूल का पोजीशन कैसे डिफाइन करेंगे। मान लो यहाँ ए से आप रेलवे स्टेशन ही बोल देती हूँ मैं, चलो कि रेलवे स्टेशन आप रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं कि मेरा स्कूल इस पॉइंट ए से यानी इस रेलवे स्टेशन से नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर है।
ठीक है, तो ए क्या हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया कि इसके रेफरेंस में हम अपने स्कूल का पोजीशन बता रहे हैं। तो इसने क्या लिया, ये इसका रेफरेंस पॉइंट था यहाँ पर। इस रेफरेंस पॉइंट से इस व्हीकल का जो डिस्टेंस है, मान लो यहाँ पर कितना है, ये आप डिस्टेंस की जो मेजरमेंट्स लेते हो यहाँ पे जो है 50 है ये, ठीक है। इस रेफरेंस पॉइंट से इस व्हीकल का डिस्टेंस 50 मीटर था। और अब वो जो व्हीकल है वो रुका हुआ है उस पॉइंट पर, तो कितना भी टाइम बढ़ता जाए ये व्हीकल रुका हुआ है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस वैल्यू विच इज़ नॉट टचिंग द ओरिजिन, ठीक है। क्यों, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से हमने ये डिस्टेंस इसका ये कंसीडर किया 50 मीटर। कब तक नहीं होगा, अनलेस और अनटिल, कब तक नहीं होगा, जब तक बॉडी जो है वो जीरो डिस्टेंस पे ना बोली जाए रेफरेंस पॉइंट से। रेफरेंस पॉइंट से जीरो डिस्टेंस पे ना बोली जाए जब तक, तब तक हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ नहीं लेके आ सकते, ठीक है। अगर मैं रेफरेंस पॉइंट से बोल रही हूँ 50 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो मैं इसको यही पॉइंट कंसीडर करके चलूँगी, ठीक है। यही पॉइंट कंसीडर करके चलूँगी और बोलूँगी कि ये स्टेशनरी बॉडी के लिए जो ग्राफ है हमारा ये शो होगा। कैसे बोल सकते हैं इसको, इफ़ अ बॉडी स्टे 50 मीटर अवे, 50 मीटर अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट एंड डजेंट मूव, द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन एट 50 मीटर ऑन द डिस्टेंस एक्सिस, ठीक है। अच्छा, एक ग्राफ हमने पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब स्पीड बढ़ेगी, तो ऐसी कर्व लाइन जा रही थी, ऐसी ही जा रही थी ना। ये ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जब स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। इसमें कर्व ऐसा जा रहा था और इसमें स्पीड जब डिक्रीज होगी तो इसमें कर्व ऐसा जाएगा। क्लियर। अच्छा, एक ये लास्ट ग्राफ है इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, कि जब कोई भी व्हीकल जो है, मान लो 3 सेकंड तक उसने 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 3 सेकंड तक, तो हम 3 सेकंड तक तो उसने 20 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। उसके बाद जो वो बॉडी है वो रेस्ट पर है, तो ठीक है, ग्राफ कैसा बनेगा, इसमें हमने 3 सेकंड तक तो 20 मीटर डिस्टेंस यूँ दिखाया और फिर ग्राफ कैसा आ जाएगा, वो व्हीकल जो है वो रेस्ट पे है, तो ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। क्लियर। एक बार इसमें देख लेते हैं। स्टेशनरी बॉडी के लिए मैंने आपको ये वाला ग्राफ समझाया। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जब स्पीड इंक्रीज होगी तो कर्व इस तरीके से बनेगा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जब स्पीड डिक्रीज होगी तो कर्व इस तरीके से आएगा। एक लास्ट वाला जो एग्जांपल अभी अभी समझाया था वो आएगा इसमें। ये थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में किस तरीके से ग्राफ्स बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्म मोशन। कैसा ग्राफ है ये, अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन बिकॉज द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट ओवर टाइम। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि आपकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी डजंट चेंज। तो ग्राफ इसलिए कैसा आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन, कि जितना मर्जी टाइम बढ़ता जाए वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। इसीलिए ग्राफ हमें कैसा मिला, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिला, ठीक है। जैसे मान लो ये वेलोसिटी जो है ये है 40, मैं आपसे बोलूँ इमेजिन अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एट कांस्टेंट वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इट मीन्स इन एवरी सेकेंड इट कवर्स 40 मीटर्स, कि हर एक सेकेंड में ये व्हीकल या ये कार जो है वो 40 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इसका जो वेलोसिटी है ना तो वो इंक्रीज़ हो रहा है टाइम के साथ, ना ही डिक्रीज़ हो रहा है, इट रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट रह रहा है। 40 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी हमेशा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 40 मीटर पर सेकेंड पे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी फॉर यूनिफॉर्म मोशन। और वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं बेटा, द एरिया अंडर दिस ग्राफ, जो एरिया आता है इस ग्राफ के अंदर, इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या फाइंड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। वीटी ग्राफ हमें क्या देता है, हेल्प करता है फाइंड करने में डिस्प्लेसमेंट को। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी। और एक्सलरेशन हम जानते हैं क्या होती है, एक्सलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यही पढ़ा हमने एक्सेलरेशन के बारे में। a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। जब यहाँ वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, वी टी ग्राफ में कांस्टेंट वेलोसिटी रह रही है, तो हेयर एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। किस केस में? वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन के केस में। ठीक है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पर कि ये पॉइंट ए हम कंसीडर कर लें और ये पॉइंट बी बोले, मैं आपको बोलूँ ए से बी तक का मुझे इस पॉइंट्स में मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ इस ग्राफ से, तो जो एरिया आ रहा है इसके अंदर वो क्या देगा मुझे? डिस्प्लेसमेंट। ये पॉइंट हो गया T1 और ये पॉइंट हो गया T2। अगर मैं ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बोलूँ तो पहले x लिखा जाता है, x है हमारा T1 और यहाँ पर y आप ये मान लीजिए 20 है, तो T1 कोमा 20 ये हो गया ए के कोऑर्डिनेट्स। बी के क्या हो गए? T2 कोमा 20, इस तरीके से। और अगर जब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है तो आप क्या लिखेंगे? ये पॉइंट C हो गया और ये हो गया D, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी हमारी? डिस्प्लेसमेंट को मैं S से लिख रही हूँ इस तरीके से, हो जाएगी AD। रेक्टेंगल बन रहा है ना, ये ABCD एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो ABCD में जो एरिया है वो क्या होगा? AD इंटू DC। ठीक है, AD कितना है हमारे पास? ये जो y कोऑर्डिनेट ये कितना है? यहाँ से पता लग रहा है ये 20 है, तो AD हुआ 20 और DC कितना हुआ यहाँ पर? ये T1 अगर मैं आपको बोलूँ कि T1 जो है वो 2 है और T2 जो है वो 5 है, तो टाइम कितना हुआ? 5 माइनस 2। टाइम हुआ 5 माइनस 2, ये आया 20 इंटू 3। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई बेटा? ये आ गई यहाँ से 60 मीटर। 60 मीटर जो है वो मेरी डिस्प्लेसमेंट आ गई। क्लियर? करिए। अगेन मैं एक क्वेश्चन दूँ आपको, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे टाइम जो है वो 3 है और यहाँ पे 7 है और मैं बोल रही हूँ कि डिस्प्लेसमेंट बताओ और ये 40 है, तो आप क्या करेंगे? उसी तरीके से ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, तो इसका जो एरिया है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट अगर मैं लिखूँ कि रेक्टेंगल का एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? ए डी इंटू डी सी। ए डी कितना है बेटा? ये तो इधर से देखते हैं हम वाई एक्सिस से। ठीक है, ये जो ए डी है ये हम वाई एक्सिस से देखते हैं, ये 40 है इसका, तो ए डी जो है वो 40 और डी सी कितना होगा? ये हो गया 7 माइनस 3, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे 7 माइनस 3, ये आया 40 इंटू 4। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हमें कितनी मिल गई? 160 मीटर। क्लियर? हमें जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ मिलेगा, नेक्स्ट हमारा ये है वी टी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। पहले हमने यूनिफॉर्म के लिए पढ़ा था, ये है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन भी इसको हम बोलेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, देखो ये वी टी ग्राफ है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या है? एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रह रही है और वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसीलिए इस मोशन को क्या बोला जाता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है विद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ? कांस्टेंट। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। अब इधर समझो, ये ग्राफ हमें क्या दिखाता है बेटा? यहाँ टाइम है सेकंड्स में, यहाँ वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। पहले देखा हमने 5 सेकंड में जो वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकंड है, फिर 10 सेकंड में 16 मीटर पर सेकंड है, फिर 15 सेकंड में पहुँचे तो 24 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 20 में पहुँचे तो फिर 32 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी हो गई। हम क्या देख रहे हैं यहाँ? ये ध्यान देने वाली बात है कि ये वेलोसिटी की बात हो रही है वीटी ग्राफ में, डिस्टेंस की बात नहीं है। ये इट्स नॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी की बात हो रही है, इट मीन्स कि हर 5 सेकंड में वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। कितने से इंक्रीज हो रही है? 8 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, हर 5 सेकंड के अंदर वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होती है। क्लियर?
ये क्या समझाया, यहाँ स्केल है, ये एक्स एक्सिस पर इस पूरे 1 सेंटीमीटर को कितना कंसीडर कर रहा है, ये 5 सेकेंड, और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर को कितना कंसीडर कर रहा है, ये 8 मीटर पर सेकेंड। अब अगर ये हेल्प किस में करता है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने में। जो एरिया इसमें आ रहा है अंडर दिस कर्व, ये क्या है, अगर मैं बोलूँ कि मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई ए से बी, तो जो भी एरिया इसके अंदर आ रहा है ये हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो हमने क्या देखा कि ये क्या बन रहा है, एक ट्रेपीजियम बन रहा है। ट्रेपीजियम किसे कहते हैं, जिसमें पैरेलल साइड्स होती हैं दो, और दो क्या होती हैं, नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है, इस ट्रेपीजियम का जो एरिया होगा वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम फाइंड कैसे करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी। इस ए बी सी डी के अंदर क्या आ रहा है, एक तो हम देख रहे हैं ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, एक हमें क्या दिख रहा है बेटा, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, और एक हम देख रहे हैं ये रेक्टेंगल बन रहा है इसमें। तो ट्रेपीजियम का एरिया किसके इक्वल हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई सी डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ई सी डी। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करें, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई कैसे आएगा, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, हमने देखा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब बेस क्या है, ए ई कितना है, हम देखें तो ये 10 है, इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू एक्स एक्सिस पे देखो, और ई पॉइंट की वैल्यू 20 है। तो 20 माइनस 10 तो आ गया हमारा बेस, कितना आ गया, 20 माइनस 10, हमारा बेस आ गया 10, ठीक है। और हाइट कितनी आ गई, हाइट है हमारी बी ई, तो ई पॉइंट पे वाई एक्सिस पे चेक करेंगे, ये है 16 और बी पॉइंट पे है 32, तो 32 माइनस 16 कितना आ गया, 16 आ गया, तो हमारी हाइट आ गई 16। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 5 ज़ा 10 और 16 5 ज़ा 80, ये तो आ गया ट्रायंगल ए बी ई का एरिया, ठीक है। अब हम फाइंड करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ई सी डी, तो इधर क्या होगा, ए ई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ई सी डी क्या होगा, ए ई इंटू ए डी, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, तो ए ई इंटू ए डी। ए ई चेक करें तो कितना है, ए ई तो बेटा ए पॉइंट 10 और ई पॉइंट 20, तो ए ई तो कितना है हमारा 10, ए ई की जगह हम लिखेंगे 10, और ए डी कितना है, ए डी देखें तो ये 0, यहाँ पे डी पॉइंट 0 पे टच कर रहा है, और ए पॉइंट कर रहा है वाई एक्सिस पे 16 पे टच, ठीक है। तो ये आया ए डी 16। इस तरीके से चेक करते हैं इनके कोऑर्डिनेट्स। देखो हमने क्या ध्यान देना है, सी डी हमने लेना है, तो वो एक्स एक्सिस पे बन रहा है इस तरीके से, तो 20 माइनस 10, ए डी जो है ये वर्टिकल एक्सिस पे है इस तरीके से, वो वाई एक्सिस पे जाएंगे उसके लिए, ठीक है। सी डी ऐसे एक्स एक्सिस पे है तो इसके लिए ऐसे आएंगे। अब हमने देखा ये 10 इंटू 16 कितना हो गया, 160, तो रेक्टेंगल का एरिया 160 और 80 तो आया था ट्रायंगल का एरिया, और रेक्टेंगल का एरिया आया 160, तो 240 हो गया ट्रेपीजियम का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना हुआ, ये ट्रेपीजियम का एरिया हुआ 240, और यही मेरी 240 क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है ये मुझे क्या मिल गई, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए इसमें तो वो कितनी है, 240 मीटर। जिन स्टूडेंट्स को कंसीडर करना लेना नहीं आता कोऑर्डिनेट्स, जैसे देखो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट पे पहले क्या लिखा जाता है, एक्स वाला, और फिर लिखा जाता है वाई वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स बोले जाते हैं ये। तो ए पर पहले एक्स पॉइंट देखो कितना है, एक्स एक्सिस वाला 10 है, और वाई पर कितना है, 16 है बेटा, ठीक है। और ऐसे ही ई के कितने हैं, ई के कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ से देखें तो ये 20 एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई से देखें तो 16, इस तरीके से। अगर आपसे ए ई पूछ लिया जाए, ए ई का लेंथ कितना है, तो ई का एक्स कोऑर्डिनेट और ए का भी एक्स कोऑर्डिनेट ये माइनस होते हैं ऐसे, ए ई की लेंथ तब आती है 20 माइनस 10, ए ई की लेंथ कितनी है, 10 आ जाएगी, ऐसे होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बी ई की लेंथ पूछ लूँ, बी ई पूछ लूँ कितना है, तो कैसे करोगे, ई जो है, ई के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ई है 20 पहले एक्स और फिर है 16 ऐसे, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, बी के हैं यहाँ पे 20 है एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई है 32। अगर मैं आपसे बी ई का लेंथ पूछती हूँ
तो BE देखो y एक्सिस के पैरेलल है ना, इसका मतलब इसके जो y कोऑर्डिनेट्स है वो माइनस होंगे। तो 32 माइनस 16 करेंगे तो ये BE का लेंथ आता है, ठीक है। इसीलिए जब हमने एरिया कंसीडर किया तो मैं इस तरीके से ले रही थी। फाइंड करने के लिए पहले हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, देखो ए का कोऑर्डिनेट है 10, 16। बी का क्या है, बी का है 20, 32। और ई का क्या है, ई का कोऑर्डिनेट है 20, 16। डी जो है इस पे 10 है और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, एक्स पे तो ये 10 आ रहा है और वाई कोऑर्डिनेट है इसका 0। ऐसे ही सी के कोऑर्डिनेट क्या है, 20, 0। जो भी एक्स एक्सिस पे पॉइंट लाई करता है उसका वाई वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 लेते हैं। ऐसे ही जो वाई एक्सिस पे लाई करता है अगर ये, तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0 लेते हैं। पहले वाला एक्स होता है एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट और दूसरे वाला वाई का। ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन मतलब जब वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है एक यूनिफॉर्म रेट से, ठीक है। यहाँ क्या होगा, वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। एक्सलरेशन उसमें भी कांस्टेंट थी, एक्सलरेशन इसमें भी कांस्टेंट रहेगी। ये वेलोसिटी चेंज जो आ रहा है उसमें भी जो इंक्रीज हो रही थी वो भी एक यूनिफॉर्म रेट से हो रही थी, ठीक है। और कि हर मान लो हर 5 सेकंड में वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। ये एक एग्जांपल जैसे हम दे सकते हैं। और इसमें क्या बोल सकती हूँ मैं कि हर 5 सेकंड में मान लो 10 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज़ हो रही है। तो ग्राफ किस तरीके से आता है बेटा, तब ग्राफ जो है हमारा इस तरीके से आता है, ठीक है। ये आपको लर्न रखना है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो किस तरीके से ग्राफ बनता है यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन में, और अगर यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन है तो कैसा ग्राफ बनता है, ठीक है। अब ये ग्राफ अब ये देखो, ये ग्राफ मैंने आपका एनसीईआरटी से उठाई, ये पिक। इसमें क्या है, वीटी ग्राफ दिया हुआ है। ये भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड मोशन है। एक्सलरेटेड भी बोलोगे, रिटार्डेड भी बोलोगे समटाइम्स। तो मतलब क्या कि वेलोसिटी जो है उसका वेरिएशन देखने को मिल रहा है इसमें। समटाइम्स वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग, समटाइम्स इट इज़ डिक्रीज्ड, ठीक है। तो ये हमारे ग्राफ्स थे जो हमने अभी तक पढ़े इसमें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू केक्सू स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।